अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम आप लोगों की खिदमत में एक व्लॉग के साथ हाज़िर हुए हैं। इसमें हम आपको बताएँगे कि देसी जो चटनी है वो कैसे तैयार की जाती है, जो हमारे जो गाँव थे, ठीक है? आज से 20-30 साल पहले आप चले जाएँ, उस वक़्त जो लोग थे वो किस तरह अपनी देसी खुराकें जो है वो अपनी रखते थे, किस तरह घर के अंदर जो है वो देसी खुराकें वो तैयार करते थे। तो आज मैं मुख्तसर आपको जो है वो देसी चटनी के हवाला से बताऊँगा कि देसी चटनी जो है वो किस तरह तैयार की जाती है, इसमें कौन-कौन सी आइटम जो हैं वो पड़ती हैं, और तंदूर के साथ कैसे जो है वो रोटी लगाई जाती है, फिर चटनी तैयार किस तरह की जाती है, इसके हवाला से जो है मैं आपको अपने नाज़रीन को जो है बताऊँगा। चल चलें चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो है उस चटनी को तैयार करते हैं। मैं अपने अभी जो है वो लॉन में जा रहा हूँ, वहाँ से आपके सामने वो मिर्च वग़ैरह और देसी पुदीना और देसी जो धनिया है वो हम तोड़ेंगे, उसको लाकर फिर हम जो है आगे उसका जो प्रोसेस है चटनी का वो हम शुरू करेंगे। चलें चलते हैं। चलें जी, अभी हम अपने लॉन में पहुँच आए हैं, अपने बागीचे में पहुँच आए हैं। ठीक है जी, जहाँ से हम सब्ज़ मिर्च जो है वो हम तोड़ेंगे चटनी के लिए। ठीक है जी, ये अभी हम लॉन की तरफ जा रहे हैं, बागीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सब्ज़ मिर्च लगी हुई है, ये मेरे दोस्त जो है आपको दिखाएँगे। ये सब्ज़ मिर्च है, जो हमने अपने घर के अंदर जो मेरा बागीचा है, ये मेरा खुद तैयार करदा बागीचा है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेजिटेबल हैं वो मैंने लगाई हैं। ठीक है जी, तो ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ मिर्च जो है मैं अपने बागीचे से जो है वो तोड़ रहा हूँ। ये नाज़रीन के सामने ये मैंने जो सब्ज़ मिर्च है ये तोड़ दी है। ये देखें, ये मिर्च देखें जी, ये मेरे बागीचे के अंदर जो है ये लगी हुई हैं। आज इनकी मैं जो है देसी चटनी जो है वो तैयार करूँगा, जो लस्सी के साथ हम जो है वो खाएँगे इंशाल्लाह, नाज़रीन को भी दिखाएँगे। ये ओरिजिनल देसी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल देसी जो है, इसके अंदर कोई हमने जो केमिकल वो है वो हमने नहीं लगाया हुआ। ये देसी इसके अंदर खाद हमने डाली हुई है। ये ओरिजिनल देसी चीज़ें हैं, जो आज से 20-30 साल पहले लोग जो है अपनी खुराकों में इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो खुराक अपनी सेहत है जिस्मानी लिहाज से वो बिल्कुल जो है वो फिट नज़र आते थे, चाहे उनकी 80 साल उम्र क्यों ना हो। चलें, ये सब्ज़ मिर्च हमने तोड़ दी है, उसके बाद हम सब्ज़ धनिया तोड़ेंगे और सब्ज़ जो है पुदीना तोड़ेंगे। चलें जी चलते हैं। चलें जी, अभी हम पुदीने के अपने सब्ज़ धनिया के पास आ गए हैं। ये सब्ज़ धनिया हम तोड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मैंने अपने बागीचे के अंदर लगाया हुआ है। ये समझ लें कि ये अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में हमारे इधर गाँव के अंदर आपको सब्ज़ धनिया वगैरह ये बहुत कम मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये काम किया है, इसको लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस महीने में, इस मौसम में भी हमारे इलाका के अंदर जो धनिया है, ये माशाल्लाह जो है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, ये हमने सब्ज़ धनिया जो है वो हमने तोड़ लिया है मिर्च के लिए। ये देख लें, ये देसी मिर्च है, आप घर के अंदर भी तैयार इसको कर सकते हैं। इसके जो अंदर आइटम इस्तेमाल होती हैं वो हम आपको साथ-साथ बता रहे हैं। हमने सब्ज़ मिर्च जो है वो उतार लिया है, सब्ज़ धनिया हम उतार रहे हैं। ठीक है जी, ये सब्ज़ धनिया हमारा हो गया है। उसके बाद हम जो है देसी पुदीना, देसी पुदीना हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये सब्ज़ धनिया हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास 2 आइटमें हो गई हैं, सब्ज़ मिर्च हो गई है, सब्ज़ धनिया हो गया है, और अब हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं देसी पुदीना। तो जी नाज़रीन, अभी हम देसी पुदीने के पास आ गए हैं। ठीक है जी, ये देसी पुदीना है जो हमने अपने लॉन की थोड़ी साइड पर लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हमने इसको एक साइड पर लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो इसका एक पत्ता आप उतार लें। ये पत्ता मैंने उतार लिया और इसको थोड़ा सा मस करें उंगलियों के दरमियान में, तो इसकी खुशबू लें, तो बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। ठीक है, बहुत ही जो है ना इसकी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है। तो इसके हम पत्ते उतार लेंगे। ठीक है, ये हम इसके पत्ते उतार रहे हैं देसी चटनी तैयार करने के लिए, जो हम लस्सी के साथ आज नाज़रीन को दिखाएंगे। इसकी हमने ये आगे से कोंपलें भी आप इसकी उतार सकते हैं। ठीक है, और इसके पत्ते भी आप जो है ये
उतार सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसके पत्ते उतार रहे हैं, ये देसी पुदीना है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो हकीम लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि ये मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। वो देसी हमारे इलाका के अंदर देसी जो वो खुराक होती थी उसमें जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग हज़रात थे वो इस्तेमाल करते थे। उनका ये कहना था कि अगर किसी आदमी को जो है वो उल्टी शुरू हो जाए, निमोनिया हो जाए, ठीक है जी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सर्दी भी कहते हैं, वो हो जाए, तो इसका जो कहवा है, कहवे के अंदर आप देसी पुदीने का इस्तेमाल करके जो है वो बहुत ही मुफ़ीद साबित होता है। ठीक है जी, जो कहवा है आप उसके अंदर इसकी पत्तियाँ जो हैं वो डाल दें, जब उनका कलर निकल जाए तो जो आदमी बीमार है, जिसको निमोनिया ने अटैक किया हुआ है, ठीक है जी, उसको आप लाएँ तो अल्लाह की ज़ात पर उसको जो है वो शिफ़ा देगी। ठीक है, इसके अंदर बड़ी ये ओरिजिनल देसी जो है वो पुदीना, इसके अंदर किसी किस्म का कोई हमने केमिकल वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ठीक है जी, ये ओरिजिनल देसी पुदीना है। चलें जी, आगे चलते हैं। इसका प्रैक्टिकली आपको जो है ना वो आगे दिखाते हैं कि इसकी हमने किस तरह चटनी जो है वो सारी चीज़ों को मिक्स करके तैयार करनी है। तो उसके बाद हम नाज़रीन को बताएंगे कि तंदूर के अंदर जो देसी रोटी है देसी तरीके से वो कैसे लगाई जाती है जी। ये देखें जी, ये रोटी तंदूर के अंदर लगी हुई है। ठीक है जी, ये ओरिजिनल जो देसी तंदूर है, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो घर के अंदर वो मिट्टी का तंदूर तैयार करती हैं। ठीक है जी, ये घर का बना हुआ तंदूर है, किसी बाज़ार से जो है वो परचेज़ नहीं किया गया। ठीक है जी, ये देसी तंदूर है जो रोटी साथ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं जी, ये देसी तरीक़ाकार है जो तंदूर के अंदर जो है वो रोटी लगाई जाती है। तो नाज़रीन, अभी हम अपनी सारी चीज़ें लेकर बच्चों के साथ अपने घर में आ गए हैं। यहाँ हम जो है लंगड़ी की मदद से देसी तरीके से जो है हमने वो चटनी तैयार करनी है। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च भी आ गई है, सब्ज़ धनिया भी हमारे पास हो गया है और देसी पुदीना भी है हमारे साथ, हमारे पास पानी भी आ गया है। उसके बाद क्या है, ये नमक भी जो है हमने ले लिया। ठीक है जी, ये हम जो है 3-4 आइटमें इस चटनी के अंदर जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको हम ग्राइंड भी कर सकते हैं मशीन की मदद से। जो बाज़ार से मशीन मिल सकती है आप ले सकते हैं, उसमें ये चीज़ें डालकर आप चटनी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने हाथों से जो पुराने वक्तों में जो चटनी जिसका तैयार की जाती थी, तो वही तरीक़ाकार हम वही मेथड जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलें जी, शुरू करें जी। चलें जी, सबसे पहले हमने इसकी जो टहनियाँ हैं ये हमने उतार ली हैं, ये देखें, और हमने अपनी जिसको हम अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं लंगड़ी, उसके अंदर हमने जो है वो डाल दी। ठीक है जी, और ये मिर्च भी हमने इसकी टहनी तोड़ कर डाल दी है। हमने 4 मिर्च जो हैं वो हमने डाल दी हैं। ठीक है जी, ये इसकी जो टहनियाँ हैं ये अंदर नहीं डालनी है। ठीक है जी, ये ग्रैंड अच्छी तरह से नहीं होती हैं, हमने इसको एक साइड पर रख दिया। उसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, ये सब्ज़ धनिया जो है जो हमारे लान के अंदर जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है, वो हम डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम डाल रहे हैं, हाँ, एक चीज़ वो आपको जो है वो नाज़रीन को मैं बताता चलूँगा कि इसको धो लेना है। ठीक है जी, बाज़ औक़ात इन पत्तों के साथ वो मिट्टी लगी हुई होती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से वो हम खा नहीं सकते, तो इसलिए इसको पहले धो लेना है। ठीक है जी, धोने के बाद हमने जो है इन आदमी को जो है वो लंगड़ी के अंदर जो है वो हमने डाल। अब ज़रूरत के मुताबिक हमने क्या डालना है, इसके अंदर नमक डाल देना है। ये देखिए, हमने इसके अंदर नमक जो है वो हमने डाल दिया। तो चलें नाज़रीन, अब हम सारी आइटमें लंगड़ी के अंदर जो है वो डाल दी हैं। अब हम इनको ग्राइंड करना शुरू करेंगे, इनको पीसना जो है वो शुरू करेंगे अपने हाथों की मदद से। नाज़रीन, अभी तकरीबन ये 90% तैयार हो चुकी है। इसको मज़ीद अभी हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है जी, इसको ग्राइंड करते वक्त ये एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि इसके जो छींटे हैं वो आपकी आंखों में ना पड़ जाएं। ठीक है, इस तरह इसको एहतियात के साथ जो है वो ग्राइंड करना है लंगड़ी के अंदर। जी नाज़रीन, अभी हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने सिर्फ एक और आइटम डाली है, पानी। ठीक है जी, पानी हमने डाला है। अब हमारी ये देसी चटनी जो है वो देसी तरीके से वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर और भी आइटमें डाल सकते हैं। इसके अंदर आप दही डाल सकते हैं। ठीक है जी, जो थोड़ा सा जो है वो दही आप डाल लेंगे तो मज़ीद जो जायके में है
वो मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। ठीक है जी। अब ये देसी तरीके से हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। इसमें हमने क्या-क्या चीज़ डाली है, अपने लॉन से अपनी सब्ज़ मिर्च जो है तोड़ कर लाए हैं, सब्ज़ धनिया डाला है, देसी पुदीना डाला है और ज़रूरत के मुताबिक जो है हमने नमक इसमें ऐड किया है और थोड़ा-सा पानी डाला है। ठीक है जी। ये हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको लस्सी के साथ जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो जी नाज़रीन, अभी हमारी जो देसी तरीके से चटनी है, जो दोपहर का जो खाना है वो तैयार हो चुका है। तो ये नाज़रीन को हम बताएँगे कि इसके अंदर कौन-कौन सी आइटमें हैं। ठीक है जी। ये हमारा देसी अचार है जो हमने घर के अंदर खुद जो है वो तैयार किया हुआ है। ये देसी अचार हो गया। ये हमारी देसी चटनी होगी जिसके अंदर हमने जो आइटम डाली है वो हम नाज़रीन को बता चुके हैं। ये लस्सी है नाज़रीन, ये वो लस्सी है जो ग्राइंडर मशीन है उसके अंदर हमने वो तैयार नहीं की है। ये देसी तरीके से तैयार की गई है, जो हाथों से जो है वो तैयार की गई है। ठीक है जी। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये देसी तरीके से जो चटनी है वो कैसे तैयार की जाती है। ठीक है जी। वो दूसरी मशीनें जो होती हैं उनमें डालकर जो है आजकल के दौर के अंदर वो तैयार की जाती है। नहीं, ये देसी तरीके से हाथों की मदद से जो है वो तैयार की गई है। ठीक है जी। ये तंदूर की रोटी है जो गाँव के अंदर जो मिट्टी के जो तंदूर तैयार किए जाते हैं, जो औरतें हैं वो अपने हाथों से मिट्टी गूंद कर वो तंदूर तैयार करती हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर लकड़ियाँ डालकर उसको गर्म करती हैं। उसके बाद फिर जो है ये रोटी तैयार करती हैं। ठीक है जी। ये तंदूर की रोटी होगी है, ये हमारी लस्सी होगी। ठीक है जी। और ये चटनी और ये अचार हो गया। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको चेक करेंगे, खाएँगे। सबसे पहले हम बच्चों को खिलाएँगे। ठीक है जी। ये बच्चे खाएँगे। ठीक है। ये देसी तरीक़ाकार है जिससे ये आइटमें हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आबो-अजदाद इस्तेमाल करते थे। 20 साल, 25 साल, 30 साल आप पीछे चले जाएँ, तो वो बुज़ुर्ग हमारे जो है यही देसी खुराकें खाते थे जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहती थी। ठीक है जी। तो हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ये जो लस्सी है ये 80 साल तक बंदे को जो है ये बूढ़ा नहीं होने देती। लस्सी ये वो आइटम है, ठीक है, जो 80 साल तक बंदे को बूढ़ा नहीं होने देती। तो आज अपने जो इलाके के अंदर अगर हम गौर व फ़िक्र करें, जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनकी हम खुराकें देखें, उनकी हम सेहत देखें, तो हमारी सेहत के अंदर और उनकी सेहत के अंदर बड़ा आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा। बहुत ही अच्छा जायका है। ठीक है जी। ये देसी चीज़ें हैं जो हम खाकर अपनी सेहत को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें। एक और मैं आपको बात नाज़रीन को बताता चलूँ कि नाज़रीन आज की जो हमारी खुराकें हैं ये सारी जो हैं हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं। इनके अंदर जो है वो केमिकल लगाए जाते हैं। इनके अंदर जो खाद है वो देसी नहीं इस्तेमाल की जाती, जिसकी वजह से हमारी जो सेहतें हैं वो पुराने बुज़ुर्गों की तरह नहीं हैं। ठीक है जी। बीमारियाँ आम हो गई हैं। ठीक है। तो पुराने वक्त के अंदर जो लोग थे वो यही देसी खुराकें इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ बहुत कम लगती थी और उनकी सेहतें भी जो है वो बहुत अच्छी होती थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाज़रीन से कि ये चीज़ आप अपने घर में तैयार करें, खुद टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ज़ायका है। नाज़रीन, अपने भाई मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।